लाइफ। गुड मॉर्निंग अनूप, विकास, नीरज, राजेश्वरी, मितेश, धर्मवीर, आरती, हरि, मोनू, शीतल, राकेश, शिवम, सोनिया, अभय, रोहित, शैलेंद्र, किरण, मोनू, ललित, प्रियंका, अमन, तेज, रंजीत, मनोज, विशाल, दीपक, अभिषेक, माया, प्रीतम, शिवम, आनंद, गोलू। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। कुलदीप, अनुज, प्रीतम, धर्मवीर, मनप्रीत, राहुल, आश, धर्मेंद्र, रंजीत, मनीष, शिखा, अनिल, पवन, अनुराग, चौधरी, शिव, नेहा, स्नेहा, प्रियंका, विपिन, ज्योति, कमल, रवि, अभिषेक, पारुल, मीना, कार्तिक, कौशम। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। ओके माया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा। हाँ जी। ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ रीजनिंग। थैंक यू। चलिए, लुकिंग सो ब्लेस्ड सर, योर टीचिंग स्टाइल सबसे अलग है। गुड सर, आप बहुत बिल्कुल। चलिए, हाँ जी, तो हाँ, लव यू टू बेटा, लव यू जी। तो हमने लास्ट टू क्लासेस में अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक शुरू किया था, आपको याद होगा। और अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। टोटल 2 क्लासेस हो चुकी हैं अल्फाबेटिकल सीरीज की, और आज अल्फाबेटिकल सीरीज की लास्ट क्लास है, ठीक है, लास्ट क्लास, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर ऑफ रीजनिंग, गजब का रीजनिंग पढ़ा रहे हैं सर, लुकिंग सो हैंडसम, लुकिंग सो नाइस, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो आज हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। आज अल्फाबेटिकल सीरीज की लास्ट क्लास करेंगे। तो हमने लास्ट टू क्लासेस में जो अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस किए हैं, हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की सीरीज पढ़ी अल्फाबेटिकल सीरीज लास्ट 2 क्लासेस में। मैं आपको जल्दी से एक बार रिवीजन करवाना चाहूँगा कौन कौन सी सीरीज थी जो हमने रीड करी थी। और हमने हर सीरीज के क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व किया था विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। हर सीरीज के क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट सॉल्व किया था, है ना, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर जी। बिल्कुल, फुल स्क्रीन नहीं आ रही है, एक सेकेंड। फुल स्क्रीन करवाते हैं अभी। हाँ, साउंड अभी आएगी, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। अभी फुल स्क्रीन करवाते हैं, स्क्रीन थोड़े सा ना जूम आउट करवाते हैं, स्क्रीन जूम इन हो गई है। चलिए, तो मैं जल्दी से एक बार आपका रिवीजन करवाता हूँ कि कल हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, मतलब लास्ट 2 क्लास। स्क्रीन तो बहुत छोटी करी हुई है तुमने। हाँ, सब तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी थोड़ा सा जूम करो, दिखाना जरा। पहले फुल स्क्रीन कर दो, यहाँ बोर्ड पर दिखा दो, उसके बाद मैं बताता हूँ। एटलीस्ट स्पेस ही नहीं बचा बोर्ड पर। हाँ, अब ठीक है ना, अब ठीक है, अब है। अब भी थोड़ा साइड से वो कर दो, ये कुछ। चलिए, हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, तो अल्फाबेटिकल सीरीज में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे रिलेटेड टू ABCD टू XYZ। सबसे पहले सीरीज हमने ये वाली पढ़ी थी, राइट। और इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, और हमने हर क्वेश्चन का आंसर विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर दिया था। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, ना हमें पेन की जरूरत थी ना पेपर की जरूरत थी, डायरेक्ट हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या थी, अगर पोजीशन सेम है
तो हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस। और अगर पोजीशन डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, ऐड। याद होगा आपको। अच्छा, इंग्लिश के केस में आंसर होता है लास्ट वाली पोजीशन से, और हिंदी के केस में आंसर होता है पहले वाली पोजीशन से। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने काफी क्वेश्चन किए। फिर हमने जो सेकंड सीरीज पढ़ी थी वो सेकंड सीरीज ये थी। फिर हमने इस सीरीज से रिलेटेड काफी क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हमने जो थर्ड सीरीज पढ़ी थी वो इवन सीरीज थी, BCD इवन सीरीज। ठीक है। अच्छा, फिर हमने नेक्स्ट जो सीरीज पढ़ी थी वो ऑड सीरीज थी। इसके बाद जो हमने सीरीज पढ़ी थी वो सीरीज थी जिसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स होता है और सेकंड हाफ रिवर्स होता है। नेक्स्ट सीरीज में सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ को हम रिवर्स करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ को रिवर्स करते हैं। और इससे नेक्स्ट सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स करते हैं। तो ये डिफरेंट सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, और हमने हर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व किया था, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ठीक है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, और आंसर होता है हमेशा लास्ट वाली पोजीशन से। अगर हम इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं तो पहले वाली पोजीशन से। अच्छा, जब हम रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट, और जो ट्रिक हमारी है उसको हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, इवन सीरीज के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, जो भी लेफ्ट से प्लेस होता है उसको जस्ट डबल कर देते हैं, लेफ्ट वाले प्लेस को जस्ट डबल कर देते हैं। अच्छा, ऑड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सर लेफ्ट वाले प्लेस को डबल माइनस वन करके। और इन क्वेश्चंस की तो मैंने बहुत सारी आप लोगों को प्रैक्टिस कराई थी, और टोटल 50 क्वेश्चंस, टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अभी तक इस चैप्टर के अंदर, टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज हम एक डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। बिल्कुल, आज हम एक डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जो बिल्कुल अलग कंसेप्ट होगा, और वो होगा मिडवे का कंसेप्ट। अभी तक हमने मिडवे का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो आज हम मिडवे का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और जो मिडवे है ना वो भी इन 7 सीरीज में से किसी भी सीरीज का क्वेश्चन बन सकता है। विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ L। ओहो, इसमें क्या दिक्कत है बेटा, देखो क्वेश्चन है, एक डाउट है बच्चे का, विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर, which is 4th to the left of L। ये क्वेश्चन है किसी बच्चे का, ये क्वेश्चन है। ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ L, ये एक डाउट है किसी बच्चे का। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी करवाएंगे बेटा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से पहले मिडवे का कंसेप्ट होगा, उसके बाद हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करवाएंगे। पहले मिडवे का कंसेप्ट होगा, फिर हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करवाएंगे। टेंशन मत लो, मिडवे का कंसेप्ट होने के बाद हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करवाएंगे। ठीक है, हाँ जी नंदन, बिल्कुल आपकी फी रिफंड हो जाएगी, टेंशन मत लो। आपको बिल्कुल हो जाएगी, टेंशन मत लो। करियर वेल कस्टमर केयर को फोन करो और अपनी फी रिफंड करवा लो, डोंट वरी। सो क्वालिटी थोड़ा ऐप पर कम कर दें, डेटा नहीं रह जाता, क्योंकि करियर विल पर और भी क्लासेस ले रखी है। उत्तम आप मीडियम क्वालिटी सेट कर लो, और मीडियम क्वालिटी सेट करके आप वीडियो को देखो। HD क्वालिटी पर मत देखो, मीडियम क्वालिटी पर देखो। ठीक है, HD क्वालिटी पर देखोगे तो डेटा जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, मीडियम क्वालिटी सेट करके देखो, आप खुद जो वीडियो की क्वालिटी है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, L नहीं I है। चलो भाई, ये क्वेश्चन है, विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ I। पहले तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बताएं क्या है, कौन सा अक्षर, ठीक है, उस अक्षर के दाईं ओर चौथा है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर चौथा है, उस अक्षर के दाईं ओर, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर
16वां है जो जो आई के बाईं ओर चौथा है, जो आई के बाईं ओर चौथा है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज, ठीक है, ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज। ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज। देखो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 16वां है जो आई के बाईं ओर चौथा है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, आई के बाईं ओर चौथा कौन सा अक्षर है? आई के बाईं ओर चौथा कौन सा अक्षर है ना? फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, ये अलग पार्ट है। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के बाईं ओर चौथा क्या होता है सर? आई के बाईं ओर चौथा, आई के बाईं ओर, आई का प्लेस होता है 9, 9 में से 4 कम कर दो 5, आई के बाईं ओर चौथा होता है ई, आई के बाईं ओर चौथा होता है ई, आई के बाईं ओर चौथा क्या होगा? ई, ठीक है। अब ई के दाईं ओर 16वां निकालो बेटा, ई के दाईं ओर 16वां, ई के दाईं ओर 16वां, ई का प्लेस है 5, इसका दाया तो 5 और 16 21, और 21 क्या होता है बेटा? यू, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यू, ठीक है। देखो विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई मीन्स, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई मीन्स ई, एंड 16 टू द राइट ऑफ ई, 16 टू द राइट ऑफ ई, 5 + 16 21, 21 इज यू, तो इस क्वेश्चन का आंसर यू आ गया बेटा। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिकली हमें 16 टू द राइट चाहिए, 16 टू द राइट ऑफ, 16 टू द राइट ऑफ ई, हमें ये चाहिए, ये है इस क्वेश्चन का मीनिंग। ई के दाईं ओर 16वां, ई के दाईं ओर 16वां चाहिए हमें, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है, ठीक है। चलिए तो पहले हम मिडवे का कंसेप्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो मिडवे का क्वेश्चन सबसे पहले लिखिए जरा। क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 51। टोटल 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली 2 क्लासेस में। पिछली 2 क्लासेस में हम टोटल 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और ये है क्वेश्चन नंबर 51, नोट कीजिए इसको। Which letter is exactly midway between, which letter is exactly midway between fourth from the left hand and 16th from the left hand in English alphabetical series, in English alphabetical सीरीज। यानी कि कौन सी सीरीज यूज करनी है? ये फर्स्ट सीरीज, पहली सीरीज। ये क्वेश्चन किसी भी सीरीज के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया है इस सीरीज के लिए, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, हिंदी में लिखिए बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 16वें अक्षर के बीच में होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? ठीक बीच में होगा। अब ये है मिडवे का क्वेश्चन, और मैं आपको बताता हूं जब मिडवे का क्वेश्चन आता है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। आज हम नया कंसेप्ट सीखेंगे, नई ट्रिक सीखेंगे। अभी तक हम सिर्फ एक ही ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और
टोटल 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे एक सिंगल ट्रिक से रिलेटेड। अब हम एक डिफरेंट टाइप की ट्रिक सीखेंगे क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कंसेप्ट है। हमें क्या चाहिए, बाएं से चौथा और बाएं से 16वां, इन दोनों अक्षर के ठीक बीच में जो अक्षर होगा वो अक्षर चाहिए। अच्छा, बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होता है, डी, और बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होता है, पी। एग्जैक्टली हमें डी और पी के ठीक बीच में जो अक्षर है वो अक्षर निकालना है कि डी और पी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी हम दो लेटर के ठीक बीच का लेटर निकालते हैं तो हमें कुछ नहीं करना। मिडवे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल एवरेज निकाल दो। एवरेज क्या निकाल दो बेटा, एवरेज। एवरेज मतलब औसत, औसत निकाल दो। और ये एवरेज निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। एवरेज का मतलब है दोनों नंबर को ऐड करके हाफ कर दो। एवरेज का मतलब है दोनों नंबर को ऐड करके हाफ कर दो। तो 4 और 16 का एवरेज कितना निकलेगा, 4 + 16 बटा 2। तो 16 और 4 20 बटा तो 10, और 10वां अक्षर क्या होता है, जे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आप लोगों को अल्फाबेट्स के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी होगी, है ना। पिछली 2 क्लासेस में भी हमने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस की थी, और अब तक आप लोगों को, अब तक तो आप माहिर हो चुके होंगे अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस में। चलिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। अब हम पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे क्वेश्चन की। अच्छा, एक चीज और ये है ना, एक चीज और, एक बात और है इस कंसेप्ट में, इस ट्रिक में बेटा, हम एवरेज तभी निकाल सकते हैं, हम एवरेज तभी निकाल सकते हैं जब दोनों ही पोजीशन सेम हो। या तो दोनों पोजीशन लेफ्ट से हो या फिर दोनों पोजीशन राइट से हो। हम एवरेज तभी निकाल सकते हैं जब दोनों पोजीशन या तो लेफ्ट से हो या फिर दोनों पोजीशन राइट से हो, यानी कि दोनों पोजीशन सेम होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और, एवरेज निकलने के बाद आंसर भी हमारा उसी पोजीशन से होता है जिसमें ये दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट में है तो ये जो 10th आया था ना, 10th, ये लेफ्ट से 10th था, इसीलिए आंसर जे था। बट इफ इन केस अगर दोनों पोजीशन राइट से होती तो ये जो लेटर होता वो राइट से 10th होता। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लेफ्ट से सेकंड और लेफ्ट से 22nd, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 22nd फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दूसरे और बाएं से 22वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। आशीष, हरि, अरुल, अंजू, अरुण, ललित, अंकित, तेज, पुरुषोत्तम, तेजेंद्र, वैभव, अंशुल, नेहा, स्नेहा, संदीप, प्रीति, आरती, मोनी, अंशुल, मनीष, अनीता, पूजा, अंजू, ललित, मनीष, किशन, गोलू, सन्नी, पंकज, हरदुत। वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब। तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ना पेन यूज करने की जरूरत है ना पेपर यूज करने की जरूरत है, सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का। एवरेज निकाल दो, 2 + 22 बटा 2, 22 और 2 24 बटा 2 12, और 12वां अक्षर क्या होता है, एल। 12वां अक्षर क्या होता है, एल। क्वेश्चन नंबर 53, लेफ्ट से 3rd और लेफ्ट से 19th, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा लेटर होगा। किरण, देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर नेटवर्क। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, 3 + 19 बटा 2, 22 बटा 2 11, और 11वां अक्षर क्या होता है, के। तो आप लोग आंसर 2 सेकंड में दे सकते हो, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। तो जो भी एवरेज वाले क्वेश्चन आएंगे, सॉरी मिडवे वाले क्वेश्चंस आएंगे, उनमें हमें क्या करना है, सिंपल एवरेज निकालना है, एवरेज, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 54, अब ध्यान से आंसर देना। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 3rd फ्रॉम लेफ्ट एंड 6th फ्रॉम राइट हैंड। अब बताओ बेटा, ठीक है, बाएं से तीसरे और दाएं से छठे अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। यू आर माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सो मच किरण। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, बाकी किसी की भी इश्यू नहीं है। सर आप पक्का गॉड की थ्रू इस दुनिया में आए हो। अरे नहीं हाँ जी,
बाएं से तीसरे और दाएं से छठे अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? अरे वाह, शशि, अभिषेक, आदित्य, मनीष, हितेश, तेजेंद्र, अंशुल, ललित, अंजू, रुचि, गोलू, प्रीति, आरती, प्रियंका। अरे वाह, गुड जो, मतलब आप तो गजब के इंटेलिजेंट हो। हाँ क्यों भाई, गजब के इंटेलिजेंट हो। मैंने आपसे कहा था कि एवरेज तभी निकाल सकते हैं जब ये दोनों पोजीशन सेम हो, बट आपने आंसर अभी भी दे दिया, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर अल्फाबेटिकल सीरीज में किसी लेटर की पोजीशन हमें राइट से पता है तो उस पोजीशन को हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर आपने सिखा दिया हमें पोजीशन इंटरचेंज करना। तो ये तो लेफ्ट से थर्ड है, अब ये जो राइट से सिक्स्थ है ना, इसकी पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, और जो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से छठे स्थान पर है वही अक्षर बाईं ओर से कितने स्थान पर होगा? टोटल 26 लेटर है, 27 माइनस 6 21। तो बेटा जो राइट से सिक्स्थ प्लेस पर है वो लेफ्ट से 21st प्लेस पर है, क्योंकि एवरेज तभी निकलेगा जब ये दोनों पोजीशन सेम हो। तो अगर ये दोनों पोजीशन सेम नहीं है तो इन दोनों को सेम बना लो, ठीक है। तो 3 और 21 का एवरेज 3 + 21 बटा 2 24 बटा 2 12, 12वां अक्षर एल। वेरी गुड, गुड जॉब। मतलब आप तो बस। क्वेश्चन नंबर 55, राइट से सेकंड और लेफ्ट से थर्ड, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा? इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा? अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर हम लेफ्ट को भी तो राइट में कन्वर्ट कर सकते थे। बेटा बिल्कुल कर सकते थे राइट में कन्वर्ट, है ना, लेकिन फिर जो आंसर होता वो राइट हैंड से होता, राइट हैंड से, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट से सेकंड, ये जो राइट से सेकंड है वो लेफ्ट से किस प्लेस पर है? 27 माइनस 2, लेफ्ट से 25वें स्थान पर है। और ये लेफ्ट से थर्ड, 25 + 3 बटा 2 28 बटा 2 14, 14वां आंसर क्या हो गया? 14वां हो गया एन। विपिन, हैव सम पेशेंस, ऑल डाउट्स विल बी क्लियर बट हैव सम पेशेंस। राइट से थर्ड और राइट से 17, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा? राइट से थर्ड एंड राइट से 17, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा? सर 3 + 17 बटे 2 20 बटे 2 10। बेटा अभी भी 10वां है और अभी भी 10वां था, लेकिन ये जो 10th लेटर है ये लेफ्ट हैंड से नहीं है। नो 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 नो, ये लेफ्ट से 10th नहीं है, ये राइट से 10th लेटर है, राइट से, क्योंकि दोनों पोजीशन राइट में है। तो ये राइट से 10th लेटर है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जो दाएं से 10वें स्थान पर है वो बाएं से कितने स्थान पर होगा? 27 माइनस 10 17, और 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्यू। वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब, ग्रेट वर्क, बेहतरीन। चलिए, तो कहने का मतलब है अगर दोनों पोजीशन राइट में है तो आंसर राइट हैंड से आता है, और अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट में है तो आंसर लेफ्ट हैंड से आता है। और अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं तो पहले उनको सेम में कन्वर्ट करो, देन एवरेज फाइंड आउट करो, ठीक है। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, पता है क्या सोच रहे हैं? सर अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 57, लेफ्ट से थर्ड और लेफ्ट से 18th, इन दोनों के बीच का लेटर निकालो। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड? बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? अंजू, इन दोनों का एवरेज कितना होगा? 3 + 17 20, 20 बटा 2 10। अब ये 10वां अक्षर कहां से है? बेटा ये राइट हैंड से है, क्योंकि दोनों पोजीशन राइट में है, इसीलिए 10वां अक्षर दाईं ओर से है। और जो दाईं ओर से 10वां है उसकी पोजीशन बाईं ओर से कितनी होगी? आपको बहुत अच्छे से पता है कि टोटल 26 हैं, हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए। तो 27 माइनस 10 17, 17 क्या होगा? क्यू होगा, ठीक है। हाँ जी, अब निकालो बेटा एवरेज। एवरेज क्या निकलेगा? अब निकालो एवरेज। सर अब तो एवरेज ही नहीं निकलेगा। सर अब तो 21 बटा 2 आ गया, अब तो एवरेज ही नहीं निकला। सर ऐसा लग रहा है आधा के और आधा एल होगा, अब तो आधा के और आधा एल है। क्यों भाई? देखो
3+18/2 21/2 एवरेज ही नहीं निकला। तो जब एग्जैक्ट एवरेज नहीं निकलता ना, जब एग्जैक्ट एवरेज नहीं निकलता तो पता है हमें क्या करना है। अब इस सिचुएशन में इन दोनों के बीच में एक नहीं 2 लेटर हैं, 2। और वो कौन कौन से 2 लेटर हैं? एक बार देखो इसको -1 करके हाफ करो और एक बार इसको +1 करके हाफ करो, तो 10 और 11, यानी कि J और K दोनों ही लेटर इसके बीच में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा J एंड K। ये आंसर आएगा बेटा, J और K, ये वाला आंसर नहीं है। ठीक है, J और K नहीं, J एंड K, क्योंकि ये दोनों ही ठीक बीच में है, इन दोनों में से कोई एक नहीं, ये दोनों ही ठीक बीच में है। तो J एंड K वर्ड यूज करेंगे यहां पर, और J या K वर्ड का यूज नहीं होगा। ठीक है, या फिर J/K, ये यूज नहीं होगा, यहां पर यूज होगा J और K। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हर बार 2 लेटर के बीच में एक ही लेटर होता है, कभी कभी 2 लेटर के बीच में 2 ही लेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, BCD। ये बताओ B और D के ठीक बीच में कौन है? चलो BD नहीं, BCDEF। ये बताओ B और F के ठीक बीच में कौन है? सर B और F के ठीक बीच में D है। अच्छा, BCDEFG। B और G के ठीक बीच में कौन है? सर B और G के ठीक बीच में D एंड E है, D एंड E। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो कभी कभी 2 लेटर के बीच में, जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 लेटर के बीच में एक ही लेटर होता है, कभी कभी 2 लेटर के बीच में, ठीक है, 2 लेटर भी होते हैं। यू आर ग्रेट सर। हाँ जी देवांशु, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है बेटा, टाइम हो रहा है 10 बजे है और ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। आप रिकॉर्डेड क्लास पढ़ लो, कोई नहीं, बाकी बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, आप रिकॉर्डेड पढ़ो। तो ये कंसेप्ट है बेटा मिडवे का, ये कंसेप्ट है मिडवे का। तो मिडवे के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ एग्जैक्ट एवरेज फाइंड आउट कर लो, एवरेज। ठीक है, ग्रेट पर्सनालिटी भगवान रीजनिंग के। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58। Which letter is exactly midway between second from left and fourth from right? इन दोनों लेटर के ठीक बीच का अक्षर बताओ बेटा, इन दोनों लेटर के ठीक बीच का अक्षर बताओ। Which letter is exactly midway between second from left and fourth from right hand? बाएं से दूसरे और दाएं से चौथे, इन दोनों लेटर के ठीक बीच का अक्षर बताओ। इन दोनों के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा? हरी, सनी, हरी, अरव, हितेश, राम, विशाल, लेठी, राहुल, मनप्रीत, आरती, विकास, आदित्य, गोलू, सागर, वेल डन, गुड जॉब वैभव, तेजेंद्र, अरे वाह, ग्रेट वर्क, नाइस, गुड, ग्रेट एफर्ट। देखो जो राइट से फोर्थ है इसकी पोजीशन पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करो, 27 - 4 23। अच्छा ये तो लेफ्ट से सेकंड है ही, इन दोनों के ठीक बीच का लेटर 2 और 3 25/2। एग्जैक्ट एवरेज तो निकला नहीं, इसका मतलब 2 लेटर बीच में है, एक 24/2, एक 26/2। 24/2 12, 26/2 13, LM। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा L एंड M, L एंड M, L और M, L एंड M। ठीक है रवि, हाँ जी बिल्कुल, L एंड M जी। तो अगर एग्जैक्ट एवरेज ना निकले, ठीक है, तो इसका मतलब समझ जाना कि 2 लेटर बीच में है, 2 लेटर बीच में है। तो अब हम, ठीक है, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। If alphabetical series
is written in the reverse order. In the reverse order. If alphabetical series is written in the reverse order, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, then which letter will be, then which letter is exactly midway between, then which letter is exactly midway between, तब कौन सा अक्षर यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से आठवें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तब कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से आठवें अक्षर के ठीक बीच में होगा। You are the great guru and father and wizard of reasoning। अच्छा जी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से आठवें अक्षर के ठीक बीच में होगा। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाती है तो हमें करना क्या होता है, बहुत अच्छे से पता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो पुराना वाला मेथड, ठीक है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते आए हो वैसे सॉल्व करो, दोनों पोजीशन को सेम में कन्वर्ट कर दो, दोनों पोजीशन को सेम। इस बार एक काम करते हैं, ये जो लेफ्ट से थर्ड है इसको राइट में चेंज करते हैं। तो जो लेफ्ट से थर्ड है वो राइट से किस प्लेस पर है, 27 - 3 24, और ये राइट से 8th। इन दोनों का एवरेज कितना निकला, 24 और 8 32/2, 16वां अक्षर निकला। अब ये 16वां अक्षर राइट हैंड से है और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है, विपरीत क्रम में लिखी गई है। तो विपरीत क्रम में होता क्या है, हम लेफ्ट को बना देते हैं राइट और राइट को बना देते हैं लेफ्ट, याद है ना। तो ये जो राइट से 16th है ना, एक्चुअल में ये राइट से 16th नहीं, ये लेफ्ट से 16th है और लेफ्ट से 16 क्या होता है, पी। क्योंकि जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाती है तो लेफ्ट बनता है राइट और राइट बनता है लेफ्ट। तो अगर आपका आंसर राइट से 16th है तो ये राइट से 16 नहीं, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट से 16th है। याद आ गया कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों पोजीशन राइट में इसलिए चेंज की क्योंकि राइट का मतलब ही लेफ्ट है। सर हम दोनों पोजीशन लेफ्ट में भी तो चेंज कर सकते थे, जैसे हम ऐसे भी तो कर सकते थे क्वेश्चन, ये लेफ्ट से थर्ड है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, 27 - 8 19, 3 और 19 का एवरेज कितना आ गया, 11। अब ये 11वां अक्षर बेटा लेफ्ट से है, ये 11वां अक्षर कहाँ से है, लेफ्ट से। और आपको लोगों को बहुत अच्छे से पता है अगर रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है बेटा, ये लेफ्ट नहीं है, राइट से 11th है। फिर हमें दोबारा से इसकी पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट करनी होती, 27 - 11 16, 27 - 11 16, तब आंसर देते पी। तो यहाँ पर जो काम है वो थोड़ा सा लेंदी हो गया, टाइम वेस्ट हो गया हमारा कि हमने बार बार उसको चेंज किया। तो इट्स बेटर कि जब भी रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन आए हमेशा सारी पोजीशन राइट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि राइट का मतलब ही लेफ्ट है। क्योंकि अगर आप पहले से दोनों पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट कर लोगे ना तो उसका मतलब तो राइट हो जाएगा और फिर बाद में आपको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक तो कंसेप्ट है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और एक कंसेप्ट पुराना वाला है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जब भी रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन आता है तो जितने भी लेफ्ट हैं वो राइट में कन्वर्ट होते हैं और जो राइट हैं वो लेफ्ट में कन्वर्ट होते हैं। पुराना क्वेश्चन देखो, मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बताता हूं जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। लास्ट क्लास में क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया था, रिवर्स ऑर्डर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे। सर लेफ्ट से थर्ड और राइट से 8th है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करवाए थे कि जब भी रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा तो हम जितने भी लेफ्ट हैं क्वेश्चन में उनका मतलब होता है राइट
और जितने भी राइट हैं क्वेश्चन में उनका मतलब होता है लेफ्ट। तो अब आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दो। तो ये जो राइट से थर्ड है इसका मतलब हो गया लेफ्ट से 27 माइनस 3 24, और ये लेफ्ट से एट्थ 24 32 बटे 2 16, 16वां अक्षर हो गया पी। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है जितने भी लेफ्ट हैं उनका मतलब राइट, और जितने भी राइट हैं उनका मतलब लेफ्ट। या तो आप पहले ही पोजीशन को चेंज कर दो, अगर आप पहले चेंज नहीं करना चाहते हो तो आप सबसे लास्ट में भी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, सबसे लास्ट में भी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, ठीक है, सबसे लास्ट में भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अरे यार जब अल्फाबेटिकल सीरीज बेटा रिवर्स ऑर्डर में लिखी जाती है ना, तो लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। ये कंसेप्ट मैंने समझाया नहीं था आपको लास्ट क्लास में। जो लेफ्ट है वो राइट बन गया और जो राइट है वो लेफ्ट बन गया। ये है रिवर्स ऑर्डर। प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ऑप्शंस टू ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ रीजनिंग। ग्रेट ग्रैंडफादर चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना शॉर्ट फॉर्म में। राइट से थर्ड और राइट से 17th, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा इन द रिवर्स ऑर्डर। इन द रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है बेटा। इन द रिवर्स ऑर्डर, इन द रिवर्स ऑर्डर। अगर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है तो दाएं से तीसरे और दाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। तेजेंद्र, जितेंद्र, आरती, साहिल, लेठी, विशाल, सनी, राजेश्वरी, हितेश, पवन, विकास, नेहा, अंशुल, स्नेहा, ललित, प्रियंका, प्रीति, धर्मेंद्र, हरि, ओम, मनीष। वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब बेटा। रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये जो राइट से थर्ड है इसका मतलब लेफ्ट से थर्ड, और ये जो राइट से 17 है इसका मतलब लेफ्ट से 17। इन दोनों के ठीक बीच में 17 और 3 20 बटा 2 10, 10वां अक्षर कहाँ से, लेफ्ट से। तो आंसर कितना आ गया, जे। आंसर क्या आ गया, जे। बेटा आप एक काम करो, आप पहले ही पोजीशन को इंटरचेंज कर लो, दोबारा इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, पहले से चेंज करके चलो। तो जब भी रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन आए तो जहां जहां क्वेश्चन में राइट है वहां वहां लेफ्ट कर दो और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दो जैसे हम सॉल्व करते आते हैं, ठीक है। दोनों राइट को बेटा दोनों लेफ्ट में कन्वर्ट कर तो दिया हमने, दोनों राइट को दोनों लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। एक ही बार कन्वर्ट करना है, दोबारा से कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी कि हर बार कन्वर्ट करोगे, सिर्फ या तो सबसे लास्ट में कन्वर्ट करो या पहले ही कन्वर्ट कर लो, दोनों तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो, बात एक ही है। 61, राइट से फोर्थ और लेफ्ट से फिफ्थ, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है तो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है तो, ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है तो इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा, बताओ। तो जब हमारी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाती है तो हम क्या करते हैं बच्चा, हम सर राइट को मान लेते हैं लेफ्ट और सर हम लेफ्ट को मान लेते हैं राइट, और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दो पुरानी ट्रिक से। कैसे करेंगे पुरानी ट्रिक से, ये तो लेफ्ट से फोर्थ है और इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, 27 माइनस 5 22, 22 और 4 26 बटा 2 13। आंसर कितना आ गया, एम। आंसर कितना आ गया, एम। वेरी गुड, गुड जॉब, ग्रेट वर्क। तो राइट वाली पोजीशन को कन्वर्ट कर दो लेफ्ट में और लेफ्ट वाली पोजीशन हो गई राइट। जब रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन होता है तो जितने भी लेफ्ट होते हैं वो राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितने राइट होते हैं वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर रीजनिंग भी आपसे डरती होगी, गजब सर। जब दोनों लेफ्ट हो विपुल तो दोनों को पहले राइट में कन्वर्ट करेंगे
फिर राइट से आंसर निकलेगा, फिर फाइनली फिर लेफ्ट में आंसर आएगा। देखो बेटा 60 क्वेश्चन में ये था कि ये जो राइट से थर्ड है, देखो ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है, रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है ना, तो रिवर्स ऑर्डर होने की वजह से ये जो राइट से थर्ड है इसको हम लेफ्ट से थर्ड मानेंगे, और ये जो राइट से 17 है इसको लेफ्ट से 17, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है। रिवर्स ऑर्डर में राइट को हम लेफ्ट पढ़ते हैं। तो अब ये करने के बाद अब हमारा क्वेश्चन पुराने मेथड से सॉल्व होगा। इन दोनों का एवरेज 17 और 3 20/2 10, और 10वां अक्षर क्या होता है जे। ठीक है, 10वां अक्षर क्या होता है जे। रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन में हम राइट को लेफ्ट मानते हैं और लेफ्ट को राइट मानते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है। यही तो क्वेश्चन हमने ट्रिक 61 में यूज की। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 62 है, ये भी रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है। अब सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बाएं से दूसरा और बाएं से 18वां, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ये भी रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है, ये भी रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है। बाएं से दूसरा और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये भी रिवर्स ऑर्डर का ही क्वेश्चन है, ये भी रिवर्स ऑर्डर का ही क्वेश्चन है। अगर ये जनरल क्वेश्चन होता तो 18 और 2 20/2 10, और 10वां अक्षर होता बाएं से जे। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो आंसर जे होता, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है। अब देखो रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन में हम करते क्या है कि जितनी भी लेफ्ट वाली पोजीशन है उनको राइट मानते हैं, और ये भी लेफ्ट है तो इसको भी राइट। अब बेटा दोनों 18 और 2 20/2 10, अब ये 10वां अक्षर कहां से है, ये राइट से है। अब राइट से 10th लेटर कौन सा होगा, राइट से 10th लेटर कौन सा होगा सर, 27 - 10 17, यानी कि ये 17वां अक्षर है, और 17 क्या होता है क्यू, 17 क्या होता है क्यू। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कंसेप्ट, रिवर्स ऑर्डर का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तो फाइनली अब हम लास्ट सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, आखिरी सीरीज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब लास्ट सीरीज है, उसके बाद ये चैप्टर फाइनली फिनिश हो जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये लास्ट सीरीज है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, और इस सीरीज से रिलेटेड काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें से 2 टाइप तो पुरानी टाइप है, जो टोटल क्वेश्चन 62 हमने सॉल्व किए हैं, 2 टाइप तो उन्हीं से मिलकर बनी है। मिडवे के लिए अगर इवन और सीरीज के लिए आएगा तेजेंद्र, तब भी सेम कंसेप्ट है, एवरेज ही निकालना है हर बार, हमें एवरेज ही निकालना है हर बार, याद रखना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये और जो डिफरेंट सीरीज से रिलेटेड आएंगे ना, उसमें भी हमें एवरेज ही निकालना है बेटा, कंसेप्ट सेम ही है, एवरेज ही निकालना है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, जरा लिखो। एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज लिखो, B2 $3C4 स्टार RW5@9 PQ.12 UTEF 6 has percentage
Z Y और A, ये है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, ये है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। B2$3C4 स्टार RW5 @9PQ.12 यहाँ पर यूज हो चुका है। 2 की जगह हम लिखना चाहेंगे 8 क्योंकि 2 यूज हो चुका है। UTEF, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या हमें घर से याद करके जानी है अल्फान्यूमेरिक सीरीज? तो बेटा आप लोगों को ये जो सीरीज है ना, ये घर से याद करके जाने की जरूरत नहीं है। इसको घर से याद करके मत पहुंच जाना बेटा, ये एग्जाम में आपको गिवन होगी। ये जो सीरीज है ना, ये बेटा आप लोगों को एग्जाम में गिवन होगी। इसको घर से याद करके मत चले जाना क्योंकि ये सीरीज फिक्स्ड नहीं है, एग्जाम में ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम में चेंज हो जाएगी, ये एग्जाम में बदल सकती है। तो इसको घर से रट के मत चले जाना। सोचोगे सर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो फिक्स्ड होती है, हमेशा यही आएगी, तो जरूरी नहीं है हमेशा यही आए। देखो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसमें अल्फाबेट्स प्लस सिंबल्स प्लस नंबर्स, ये 3 चीजों से मिलकर बनी होती है सीरीज। अल्फाबेट्स यानी कि अक्षर, प्लस सिंबल यानी कि प्रतीक, प्लस नंबर यानी कि संख्याएं। तो जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है वो इन तीनों से मिलकर बनती है, इन तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है, अक्षर, प्रतीक, संख्याएं, अल्फाबेट्स, सिंबल और नंबर्स, ये 3 चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी इस सीरीज के अंदर। अल्फाबेट्स का मतलब A to Z, ठीक है, नंबर्स का मतलब 0 to 9 और प्रतीक का मतलब जैसे डॉलर, हैज, डॉट, ये सारे प्रतीक हैं। ठीक है, ये 3 चीजों से मिलकर बनती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, लेटर्स, सिंबल्स, नंबर्स। ठीक है, तीन चीजों से मिलकर बनती है हमारी अल्फान्यूमेरिक सीरीज। अब जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा ना वो इस अल्फान्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड ही होगा। अब कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज के अंदर? अल्फान्यूमेरिक सीरीज के अंदर टोटल 5-6 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, टोटल 5-6 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस अल्फान्यूमेरिक सीरीज को लेकर। हम हर टाइप के 1-1, 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें से जो 2 टाइप है ना वो पुरानी टाइप है। पुरानी टाइप मतलब अभी आपको पता लग जाएगा, लिखो क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 लिखो, आप लोगों को पता चल जाएगा ये पुरानी टाइप क्यों है। लिखो, विच लेटर इज फिफ्थ to the right of ninth from the left hand, in the given series, दी गई श्रेणी में कौन सा, which letter is, which element, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर हम ना एलिमेंट बोलते हैं। कौन सा तत्व बाएं से 9 के दाएं 5वां होगा? कौन सा तत्व बाएं से 9 के दाएं 5वां होगा? कौन सा तत्व बाएं से 9 के दाएं 5वां होगा? अब देखो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की ट्रिक है ना वो आप लोगों को पहले से आती है, ये ट्रिक आप लोगों को पहले से पता है
और बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, लेकिन हम एक काम करेंगे, हम ना उससे पहले इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को 5-5 के गैप में लिख लेंगे, क्योंकि अगर आप बार बार काउंटिंग करोगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर सी है, 6 7 8 9 10वें स्थान पर 5 है, 11 12 13 14 15वें स्थान पर डॉट है, ठीक है, 16 17 18 19 20वें स्थान पर ई है, 21 22 23 24 25वें स्थान पर जेड है। तो हम इसको लिख लें C5 डॉट ई जेड, 5 10 15 20 25। अब काउंटिंग में ना आसानी मिलेगी, बार बार हमें सीरीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब इसकी ट्रिक क्या थी, इस लैंग्वेज की ट्रिक क्या थी, पहली पोजीशन राइट है, दूसरी पोजीशन लेफ्ट है, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड। 9 + 5 14, 14 फ्रॉम विच एंड, 14 फ्रॉम लेफ्ट एंड। भाई पहली पोजीशन बायां, दूसरी पोजीशन दायां, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है तो हम प्लस करते हैं, 9 और 5 14, 14वां अक्षर कहां से, बाएं से, क्योंकि हिंदी के केस में आंसर होता है आगे वाली पोजीशन से, इंग्लिश के केस में आंसर होता है पीछे वाली पोजीशन से। तो लेफ्ट से 14th चाहिए। अब बेटा लेफ्ट से 14th को कैसे काउंट करेंगे, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बेटा ये अलग अलग हैं, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, टोटल 27 है, टोटल 27 है। हाँ जी, अब देखो 15वां है डॉट, 15 से पहले 14, डॉट से पहले क्या है, क्यू, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्यू, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्यू, ठीक है। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्यू, ठीक है। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, which element is exactly midway between fourth from left hand and 18th from left hand। बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के ठीक बीच में कौन सा तत्व होगा, बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के ठीक बीच में कौन सा तत्व होगा। देखो ये मिडवे का कंसेप्ट है, इसमें वो कंसेप्ट हमने यूज किया था जो लास्ट 2 क्लासेस में हम पढ़ रहे थे, दोनों पोजीशन सेम आती हैं तो माइनस, डिफरेंट आती हैं तो प्लस, और इस क्वेश्चन में मिडवे का कंसेप्ट है, मिडवे का कंसेप्ट यूज करना है इसमें। हाँ जी, तो मिडवे के लिए क्या करते हैं हम, सर मिडवे के लिए तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, दोनों का एवरेज निकाल दो, 4 + 18 का एवरेज कितना निकला, 11, 11 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। अब 10वां है 5, 10 से पहले, 10 के बाद 11, 5 के बाद क्या है, @ तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, @ गुड। तो ये 2 क्वेश्चन तो वही थे जो पुराने क्वेश्चन थे, जो हमने पिछले टोटल 62 क्वेश्चंस की जो हमने प्रैक्टिस की है वो इन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चंस पर तो की है। तो ये 2 टाइप्स तो पुरानी टाइप्स हैं जो इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड हमसे पूछी जाती हैं। अब हम चलते हैं जो डिफरेंट टाइप्स हैं जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ही बनती हैं सिर्फ, ठीक है, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 लिखो बेटा जरा, $2C, 4
स्टार आर 5 कॉमा PQ1 कॉमा क्वेश्चन मार्क. What will come in place of question mark? What will come in place of question mark? सर आप गॉड हो रीजनिंग के. चलिए भाई, इस सीरीज को हमें फिल करना है अकॉर्डिंग टू गिवन अल्फान्यूमेरिक सीरीज. इस दी गई अल्फान्यूमेरिक सीरीज के आधार पर इस सीरीज को हमें फिल करना है. हाँ जी, चलिए आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं क्या, कहाँ आए? पहले बेटा सरकारी नौकरी ले लो, फिर उसके बाद हमसे मिलना, लंच भी कराएंगे, डिनर भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले सरकारी नौकरी को लीजिए, ठीक है? हाँ जी, $2 C कॉमा स्टार R5 कॉमा PQ1 कॉमा क्वेश्चन मार्क. What will come in place of question mark? अब इसको ना ऊपर वाली सीरीज के अकॉर्डिंग फिल करो. देखो $2C, अगर हम ध्यान से देखें तो $2 और C1 का गैप है. इसके बाद है स्टार R5. स्टार R5 पैटर्न तो सेम है, दोनों का एकदम सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना है जो सेकंड टर्म स्टार्ट हुई है वो एक के गैप के बाद हुई है. 1 का गैप हुआ तब सेकंड टर्म स्टार्ट हुई. अब जो थर्ड टर्म है PQ1 इसका पैटर्न भी बिल्कुल इसी की तरह है. मतलब तीनों टर्म का जो पैटर्न है वो एकदम सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना है जो सेकंड टर्म स्टार्ट हुई वो 1 के गैप के बाद हुई और जो थर्ड टर्म स्टार्ट हुई वो 2 के गैप के बाद हुई. तो जो अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें हम कितने का गैप लेंगे? सर उसमें हम 3 का गैप लेंगे. तो स्टार्ट कहां से होगी? EF और हैज. EF और हैज, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है? तो $2 1 का C कॉमा 1 का गैप स्टार R5 कॉमा 2 का गैप PQ1 कॉमा 3 का गैप तो EF और हैज. ये हमारे क्वेश्चन का आएगा EF और हैज. EF और हैज ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है? एक और क्वेश्चन लिखिए. $3C कॉमा $3C कॉमा 4C स्टार कॉमा WR5 कॉमा P9Q कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क. अब इस सीरीज को भी ऊपर वाली सीरीज के अकॉर्डिंग फिल करना है. सर आप रीजनिंग के जनक हो. अरे यार जनक तो कुछ नहीं है, बस आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का प्यार है. तो सर ऑनलाइन में हम मार्क्स कैसे कर सकते हैं और क्वेश्चन नोट करेंगे तो टाइम लगेगा, तो प्लीज कोई आइडिया दीजिए. बेटा संजय, ऑनलाइन एग्जाम में हमें मार्क्स करना ही नहीं है. ये तो मैं समझाने के लिए आप लोगों को ऐसे करके बता रहा हूँ. आपको पेपर में ऐसे थोड़ी करना है, आपको तो पेपर में बस क्वेश्चन देखते देखते ही सॉल्व करना है, ठीक है? वहां पर ये थोड़ी समझना है. अब देखो ये तो मैं समझाने के लिए आपको पेन मार्कर यूज कर रहा हूं. $3C, देखो अब यहां देखो $3C. $3C का मतलब एक पीछे एक आगे, पहले 3 लिखा फिर $C. अच्छा 4C स्टार,
4C स्टार सेम पैटर्न, WR5 सेम पैटर्न, P9Q सेम पैटर्न। यानी कि इन चारों का पैटर्न तो एकदम सेम है, चारों का पैटर्न एकदम सेम है, पहले एक पीछे फिर आगे, है ना। देखो 3 लिख लिया, फिर $C, फिर 4 लिख लिया C स्टार, फिर W लिख लिया R5, तो फिर P लिखा 9Q। तो पैटर्न तो एकदम सेम है, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये देखो जरा, जो सीरीज है 3-4WP, 3 के बाद 4 से शुरुआत हुई, 3 के बाद 4 से कितने का गैप है, 3 के बाद 4 1 का गैप, 4 के बाद W से स्टार्टिंग हुई, कितने का गैप है, 2 का गैप, W के बाद P से स्टार्टिंग हुई, कितने का गैप है, 3 का गैप। अब कितने का गैप आएगा, 4 का। तो किससे स्टार्ट करेंगे, P के बाद 4 का गैप, 1 2 3 4। अब हम शुरुआत करेंगे U से, और आप लोगों को पता है U लिखने के बाद पहले पीछे देन आगे, तो U8T हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, U8T। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन थे, डिफरेंट क्वेश्चन थे जो इस अल्फान्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड पूछे गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड ऑड वन आउट। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए, और ये क्वेश्चन भी इसी अल्फान्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड बनता है। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। अब हमें विषम छांटना है, ऑड वन आउट छांटना है, विषम छांटना है। 4 स्टार W, W5 स्टार, PQ1, EF has परसेंटेज ZA। फाइंड ऑड वन आउट। इन दी गई 5 टर्म में से एक ऐसी टर्म है जो सबसे अलग है, उसको हमें छांटना है, और अकॉर्डिंग टू द अबव गिवन सीरीज, इसी सीरीज के आधार पे बताओ ऐसी कौन सी टर्म है जो बाकी सबसे अलग है। और सेम क्वेश्चन नंबर 68 है, फाइंड ऑड वन आउट। इसमें भी ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। C4 P9@U81 has 6F AYZ। अच्छा बेटा, आदित्य सर का जो बैच आया है, आप लोगों को पता तो होगा ना उस बैच के बारे में। मैथ्स का बैच है, एकदम बेसिक टू टॉप लेवल, है ना। आदित्य सर की डेमो क्लासेस भी बड़ी हैं, आप लोगों ने देखी होंगी जरूर डेमो क्लासेस। तो जो बच्चे मैथ्स को बिल्कुल जीरो लेवल से तैयार करना चाहते हैं और बिल्कुल टॉप लेवल तक देखना चाहते हैं, वो इस बैच में मेरे कहने से एडमिशन जरूर ले लें, ठीक है। और एक बार डेमो क्लासेस को जरूर देखें, ठीक है, जरूर। कुछ डिफरेंस आप लोगों को समझ आएगा, कुछ अंतर आप लोगों को पता चलेगा। आदित्य सर के डेमोस वीडियो वहां पे पढ़ चुके हैं, तो आप उनको एक बार जरूर देखें, ठीक है। कल से शुरू होगा क्योंकि ये बैच और अभी भी फीस बहुत कम है। ले लिया है सर, वेरी गुड। चलिए, बैंक में ले रखे हैं, ओके गुड। तो ये भी क्वेश्चन है फाइंड ऑड वन आउट का, 67 और 68, ठीक है। अब यहां इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फाइंड ऑड वन आउट। 4 स्टार W, सर 4 स्टार W, 4 स्टार और W1 का गैप, W5 स्टार, W5 स्टार।
आदित्य सर बेस्ट हैं या गगन सर? बेटा दोनों की डेमोस क्लासेस अवेलेबल हैं, आप लोग डेमो क्लासेस को देखो, है ना, तो खुद तुलना कर लो, ठीक है? सबके डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि जो फीस है आप लोगों को पता है बहुत कम चल रही है, फिर फीस बढ़ जाएगी बाद में, इसलिए मैं कह रहा हूं जाके एक बार डेमो क्लास जरूर देख लेना आज, कल बैच शुरू होने से पहले। चलिए, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, 4 स्टार W, 4 स्टार एक साथ, W1 का गैप, W5 स्टार। अब देखो W5 स्टार में भी सेम पैटर्न है, लेकिन W5 और ये पीछे चला गया। इसमें क्या था, 4 स्टार W आगे गया, बट W5 ये फिर पीछे चला गया। अब ये दोनों का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये जो थर्ड है ना, थर्ड अगर इससे मैच हो गया तो डेफिनेटली ऑड ये होगा, और अगर ये इससे मैच हो गया तो फिर ऑड ये होगा। कहने का मतलब है हमें इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। PQ1 ये इससे मैच हो गया, तो फाइंड ऑड वन आउट। ऑड क्या हो गया? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ऑड हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 68, 3C4। 3C4 ये तो कंटिन्यू है, P9 एट द रेट, P9 एट द रेट, P9 एट द रेट भी कंटिन्यू है, लेकिन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये रिवर्स डायरेक्शन में। तो अब ये अगर इससे मैच हुआ तो ये ऑड होगा, और ये इससे मैच हुआ तो ये ऑड होगा। U81 ये रिवर्स ऑर्डर में, तो ये इससे मैच हो गया, इसका मतलब ऑड हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। और एक लास्ट टाइप और बची है, एक आखिरी टाइप, और उस लास्ट टाइप का और क्वेश्चन बना लो, उसके बाद फाइनली ये जो अल्फा वर्टिकल सीरीज चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 69 लिखो। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और है, ये और कर लो फटाफट से, लास्ट टाइप है ये। हाउ many numbers are there, how many numbers are there which are immediately preceded by a letter and followed by a symbols, ये एक लास्ट टाइप और है सोनी जी, एक लास्ट टाइप और है ये, इसको लिखो बेटा। ऐसे कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कुल कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, ऐसे कुल कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक आता है। ऐसे कुल कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक आता है। ऐसे कुल कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक आता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें काउंटिंग करनी ही पड़ेगी, इसकी कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है, हमें काउंटिंग करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे कुल कितनी नंबर्स हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक सिंबल है। देखो पहला नंबर क्या है, 2, पहला नंबर क्या है 2, क्या 2 काउंट होगा? क्या इसके ठीक पहले एक लेटर और ठीक बाद में एक सिंबल है? यस सर, 2 तो काउंट होगा।
क्या 3 काउंट होगा? क्या इसके ठीक पहले एक लेटर है? नहीं सर, 3 काउंट नहीं होगा। 4 काउंट होगा, ठीक पहले लेटर बाद में एक सिंबल है, 4 काउंट होगा। 5 काउंट होगा, ठीक पहले लेटर बाद में एक सिंबल है, 5 भी काउंट होगा। 9 काउंट नहीं होगा। 1 काउंट नहीं होगा। 8 काउंट नहीं होगा। ठीक है। 6 ठीक पहले एक लेटर बाद में एक सिंबल है, 6 काउंट होगा। बस इतने ही काउंट होंगे। कितने हुए? 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 4 आंसर आ गया। ठीक है। क्या करवा दे 799 में बेटा? अमन, चलिए भाई, तो फाइनली ये अल्फाबेटिकल सीरीज हो चुका है खत्म। ठीक है। आप तो सर हिटमैन से भी आगे निकल गए। अच्छा जी, करेंगे करेंगे ब्रिजमोहन, वो भी करेंगे। ठीक है, सब कुछ करेंगे बेटा। रीजनिंग में टोटल कितने टॉपिक्स हैं? सारा जो सिलेबस है रीजनिंग का वो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बहुत मजा आ रहा है सर। हाँ जी, बहुत मजा आ रहा है। अब कौन सा टॉपिक? अच्छा ही टॉपिक। अभी तो कोडिंग डिकोडिंग कराएंगे कनिष्क, कोडिंग डिकोडिंग। इस चैप्टर के बाद अब हम कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे, जिसके टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। मजा आ गया सर एकदम। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, तुमने सोचा कहाँ होगा 799 में इतना सब कुछ मिलेगा तुम्हें, है? उम्मीद से बढ़कर। बिल्कुल। लैपटॉप पर लाइव वीडियो नहीं चलेगी बेटा, लैपटॉप पर नहीं चलेगी लाइव वीडियो। सर मैंने सारे क्वेश्चन बनाए लेकिन एक क्वेश्चन गलत हुआ, आपने मेरा नाम नहीं लिया। अरे, और अभी भी नहीं ले पाए, नाम तो निकल ही गया। नहीं सर, मैंने 1200 में लिया है, किसी ने 999 में, और किसी ने 2499 में भी एडमिशन लिया। आपको पता है इस टाइम इस बैच की फीस है 2500, तो स्टूडेंट ने 2500 में भी एडमिशन लिया है। तो आप तो शुक्र मनाओ जिसने 799 में एडमिशन ले लिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने 2500 में भी एडमिशन लिया है इस बैच में। हाँ जी, गर्दा मचा दिया सर राहुल। दोस्ती ना भाव मिला ना भगवान मिला, दोनों की तलाश में दर दर अपने पराये में। क्या लिख के भेजा है अबे आपने? हाउ लकी वी आर राहुल। यू आर चार्मिस्टिक सर। अनवर, थैंक यू बेटा, थैंक यू राहुल, थैंक यू हितेश। मजा आ रहा है सर दिन पर दिन। विशाल, थैंक यू बेटा, थैंक यू भूपेंद्र। चलिए, तो आज थोड़ा सा 10 मिनट पहले ही ऑफ कर देते हैं, क्योंकि टॉपिक तो खत्म हो चुका है और 10 मिनट में न्यू टॉपिक शुरू करने का कोई बेनिफिट है नहीं। तो कल से हम कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक शुरू करेंगे, और जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है उसके टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, और एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उसमें भी 3-4 क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं। ठीक है। तो जिस तरीके से हमने अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म किया, उसी तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ेंगे। तो जितने भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक सबसे पहले हमें खत्म करने हैं। ठीक है। बिल्कुल झारखंड लाएंगे। अच्छा जी, बिल्कुल झारखंड भी आएंगे कभी। इट इज अमेजिंग, लव यू सर, लव यू टू बेटा। आप जैसा नहीं मिला कोई सर। हाँ, आप तो सुपरमैन है सर। हरदत्त, थैंक यू हरदत्त, तेज। चलिए भाई, तो मिलते हैं आप लोगों से बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। आप मत जाइए सर, जाना तो पड़ेगा भूपेंद्र, हर किसी को जाना है। जो आया है इस दुनिया में उसको एक ना एक दिन तो जाना ही है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। ठीक है। चलिए भाई, तो मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। ठीक है। चलिए, बहुत सारा प्यार देते हैं इस बैच के बच्चे। थैंक यू सो मच। मनीष, नितिन, विकास, राहुल, ललित, शिवम, मोनू, तुस्सी, कनिष्क, मनोज, देवांशु, अनवर, मोहर, आकाश,
थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओके मनप्रीत, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। राकेश, हितेश, भावना, आलोक, मनोज, प्रीति, सुभाष, देवेंद्र, देवांशु, शिवम, थैंक यू सो मच। चलिए ओके, बाय बाय।